प्रिय बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे आज चातुर्मास के विषय में। चातुर्मास क्या है, चातुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या इसकी महत्ता है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको आने वाली अपडेट्स भी प्राप्त होती रहें। देखिए, चातुर्मास इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये महीने 4 महीने का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम चतुर्मास कह रहे हैं। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? वह आपका श्रावण, भाद्रपद, सावन, भादो, आशूज और कार्तिक। ये 4 महीने हैं जिसको हम चातुर्मास कहते हैं। आप सब जानते हैं कि चातुर्मास में जब देव शयन कर जाते हैं उस एकादशी से, देव शयन एकादशी से यह प्रारंभ होता है। जो इस बार कब पड़ रहा है उसको भी हम लोग बताएंगे, और कब पूरा होगा चातुर्मास उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या उसमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, 4 पॉइंट खासकर आज हम इस पे रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हरि शयन एकादशी जिसको हम लोग कहते हैं, ये आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, ये इस बार पड़ रही है 29 जून को। यानी 29 जून से लेकर के आपका यह चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। और कब तक रहेगा? यह आपका देव उत्थान एकादशी जब कार्तिक में आती है तब उस महीने आप जो है यह चातुर्मास्य का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। यह 23 नवंबर को पड़ रहा है। चातुर्मास में क्या होता है कि संतजन खास करके एक जगह बैठकर अपना अपना जो भी भगवत आराधन है वह एक स्थान पर करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संत लोग नहीं जाते हैं। एक और खास बात भी आपने देखा होगा कि चातुर्मास में जो मौसम होता है वो बड़ा प्रतिकूल होता है। खास करके बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जो संक्रमण रोग हैं, उनकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं इन चातुर्मास के दिनों में। एक और चीज भी है, चातुर्मास का जब प्रारंभ होता है तो खासकर सावन के महीने बताया जाता है कि उस समय हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। यानी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया या जो भी पत्ते आप लोग प्रयोग करते हैं, वो सावन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका प्रयोग विषैले हो जाते हैं वो जो पत्ते हैं। तो इसलिए यह सावन का एक विशेष है। भादों के महीने जैसे बताया जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से दही नहीं आपको भक्षण करना चाहिए। ये कुछ खास चीजें हैं जो चातुर्मास के दिनों में हमें व्रत रह करके इन चीजों का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, खासकर संस्कार जो होते हैं, खासकर जैसे कि विवाह संस्कार है, चूड़ाक्रम, मुंडन संस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे संस्कार जो हैं इस समय नहीं किए जा सकते हैं। बात गृह प्रवेश, गृह आरंभ की आती है तो गृह आरंभ तो कर सकते हैं। कई बार यह भी प्रश्न उठ करके आता है कि क्या गृह प्रवेश चातुर्मास में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर संपूर्ण रूप से विचार किया जाए तो हालांकि इसको मैं अलग से चर्चा कर चुका हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी चातुर्मास के अंदर हालांकि दिवाली और वो जो अक्टूबर नवंबर का महीना आता है उस समय फिर मुहूर्त पंचांग परिशोधित करके देता है। और उससे पहले जब श्रावण भादों की बात आती है, श्रावण में मिथुनार्क श्रावण जहां तक आता है तब तक गृह प्रवेश किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर भादों में जो है गृह प्रवेश वर्जित, जैसा आप कह सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो कुछ खास परिस्थितियों में गृह प्रवेश की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, नया है, पुराना है, जीर्ण गृह प्रवेश है, आपने रिनोवेशन किया है, या रेंटल वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, या आप किसी सरकारी आवास में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अलग अलग रूप से उन पर विचार भी किया जाता है। एक समय में एक स्थान पर बैठ करके आपको वह समय चातुर्मास का व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री हरि चातुर्मास में शयन करते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों की माने तो देव शयन एकादशी से भगवान श्री हरि शयन अवस्था में होते हैं, शांत मुद्रा में होते हैं, जबकि भगवान देवादिदेव महादेव उस समय सृष्टि के कार्यभार की इस व्यवस्था को संभालते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्रावण से ही बम बम बोले स्टार्ट हो जाता है पूरे महीने भर, क्योंकि सबको पता है शिव का साम्राज्य है, शिव का आधिपत्य रहेगा, इसलिए हमें शिव के अनुसार चलना पड़ेगा। और जिसकी सत्ता होती है उसका हर कोई उस रूप में मनाने का प्रयास करता है। इसीलिए श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव के शिव रूप में गुंजायमान होता है, शिव के नारों से, शिव के शब्दों से जो है गुंजायमान होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना के लिए पूरा एक महीना जो है आपको प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। संस्कार आदि कर्म खासकर इसमें नहीं किए जा सकते हैं, जैसे में उसमें खासकर विवाह आदि को। हालांकि आज की प्रवेश में कुछ प्रस्तुतियों में हम यह भी देखते हैं कि चातुर्मास में भी लोग विवाह कर देते हैं, जबकि कुछ खास चीजों के लोग परहेज करते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर संस्कार आदि कार्य इसमें शुभ कार्य से नहीं किए जाते हैं। और खासकर हमें भगवान शिव का आराधन, और खासकर जब हम बात करते हैं अपने नवग्रह शांति की या फिर अनेक प्रकार के संकटों के निवारण के लिए, तो उसके लिए यह शिव आराधन के लिए खासकर यह महीना अति उत्तम और फलदायी हो सकता है।